फ्रेंड्स, न्यू दस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। और ये जो वीडियो है दोस्तों, आपको 21st बीपीएससी के लिए ना 21st बीपीएससी का जो प्री का एग्जाम होने वाला है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो आपको बिहार दरोगा का हो गया, इसका बिहार दरोगा का हो गया। वहीं बात करें दोस्तों तो BSSC CGL की ले लीजिए, आप लोग BSSC CGL का ले लीजिए, है ना। इन सब एग्जामों के लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना विलंब किए हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का विषय क्या है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए में जलवायु परिवर्तन, बी में सतत विकास और जलवायु समाधान में साझेदारी, सी है ऊर्जा संरक्षण और डी है वन्य जीव संरक्षण सुरक्षा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, सतत विकास और जलवायु समाधान में साझेदारी। चलिए देखते हैं दोस्तों कि इसका आयोजन कब हुआ था, है ना। 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है 2025 का, इसका आयोजन कब हुआ था दोस्तों। इसका आयोजन हुआ था 7 मार्च तक, है ना। कब से कब तक, तो 5 से 7 मार्च, 5 से 7 मार्च तक हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका आयोजन जो है दोस्तों आपको हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। 5 से 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। और ये जो है विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो वो किया गया था दोस्तों आपको ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के द्वारा, है ना। तो इसको आयोजित किया गया था, जिसे अभी संक्षेप में हम लोग इसको टेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरी कहते हैं। वहीं दोस्तों अगर इसके पुराने नामों की बात करें तो इसे जो है किस नाम से जानते थे हम लोग पहले, इसे हम लोग पहले जानते थे टाटा, किस नाम से जानते थे, टाटा ऊर्जा, टाटा ऊर्जा अनुसंधान अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते थे, है ना। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते थे। और इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना हुआ था किस वर्ष, तो वर्ष 1974 में हुआ था। वर्ष 1974 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और यही इसका नाम परिवर्तन की बात करें तो नाम परिवर्तन जो हुआ था, है ना, और परिवर्तित करके नाम रखा गया ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान, तो ये हुआ था दोस्तों 2003 ईस्वी में। कब हुआ था, 2003 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग दोस्तों। नेक्स्ट है 97th अकादमी पुरस्कार, 97th अकादमी पुरस्कार जिसे कि ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें जो है हमें पहचानना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है अर्थात गलत है। आपका ऑप्शन दिया गया है, ए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, बी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो दिया गया है मिकी मैडिसन को दिया गया है, सी है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है एड्रियन बॉडी को दिया गया है, और चौथा है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक एमिलिया पेरेज के लिए सीन बेकर को दिया गया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है अनोरा को दिया गया है, ये तो आपको सही है। दूसरा दोस्तों सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी का अवार्ड जो है मिकी मैडिसन को दिया गया है, ये भी सही है दोस्तों। मिकी मैडिसन को दिया गया है, लेकिन किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो अनोरा फिल्म के लिए दिया गया है ना। अनोरा फिल्म के लिए दिया गया है, किसके लिए दिया गया है, अनोरा फिल्म के लिए मिकी मैडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है, किस फिल्म के लिए दिया गया है, द ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट, द ब्रूटलिस्ट के लिए एड्रियन ब्रॉडी को दिया गया है। और वहीं दोस्तों सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है, अवार्ड जो है उसीन बेकर को दिया गया है, लेकिन एमिलिया प्रेज के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि किसके लिए दिया गया है, तो अनोरा के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया है दोस्तों, अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड जो है सीन बेकर को दिया गया है। इसको हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 3 नंबर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में जो है दोस्तों गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी प्रणालियों में कुल कितनी डॉल्फिनें पाई जाती है ना। ऑप्शन ए है 5000, बी है 6327, सी है दोस्तों 7000, डी है 8000। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात 6327 डॉल्फिनें पाई गई है। अब चलिए दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो है ये जो गणना किया गया है किसके द्वारा किया गया है, तो यह जो गणना है दोस्तों भारत के, है ना, भारत के पहला, है ना, भारत का पहला गणना है और व्यापक, पहला व्यापक डॉल्फिन, क्या दोस्तों, पहला व्यापक डॉल्फिन सर्वेक्षण
पहली बार सर्वेक्षण हुआ है। सर्वेक्षण 2025 के अनुसार जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी प्रणालियों में कुल 6325 डॉल्फिन जो है पाई गई है। जिसमें से दोस्तों अगर केवल गंगा और ब्रह्मपुत्रा की बात करें, है ना, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा की बात करें, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा की बात करें तो दोनों को मिलाकर क्या किया गया है, कितनी डॉल्फिन है दोनों मिला के गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में, तो 6327 में से दोस्तों 3 घटा दीजिए, यानी कि 6324 डॉल्फिन जो है पाई गई है। वहीं दोस्तों आपको सिंधु नदी की बात करें, सिंधु नदी बेसिन में, तो सिंधु नदी बेसिन में बात करें तो इसमें कुल कितने हैं, 3 डॉल्फिन पाई गई है। और ये जो 3 डॉल्फिन है वो कहाँ पाई गई है, तो वो पाई गई है पंजाब में ब्यास नदी में पाई गई है ना। तो चलिए अभी इसमें दोस्तों देख ले कि ये जो डॉल्फिन पाई गई है 6327, तो सर्वाधिक डॉल्फिन जो है किस राज्य में है, तो सर्वाधिक डॉल्फिन यूपी में है। और यूपी में कितना डॉल्फिन पाया गया है दोस्तों, ये जो है यूपी में डॉल्फिनों की संख्या कितना है, तो 2397। वहीं बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार दूसरे नंबर पर है। बिहार में टोटल डॉल्फिन की संख्या जो है दोस्तों 2220 है, 2220 है, 2220 है ना। 2200 कितना है दोस्तों, 2220 डॉल्फिन बिहार में पाई गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में कितने डॉल्फिन पाई गई है और पंजाब में कितने डॉल्फिन पाई गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में कहाँ अमृत जैव विविधता पार्क, अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया गया है। अमृत जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन है दोस्तों ए में देहरादून, बी है दिल्ली, सी है नैनीताल और डी है कोलकाता। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा, है ना, नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संपन्न 38वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर, 38वीं राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर का नाम क्या था। ऑप्शन है दोस्तों ए में अवनी, बी में रक्षा, सी गौरी और डी मौली, है ना। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको मौली। क्या हो जाएगा, मौली। चलिए अब इसका थोड़ा विस्तार से हम लोग देखते हैं मौली के बारे में। और किसके बारे में दोस्तों, आपको उत्तराखंड की राजधानी में जो आयोजन हुआ 38वें राष्ट्रीय खेल का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों 38वां जो राष्ट्रीय खेल है जिसका आयोजन की बात करें, है ना, इसका आयोजन की बात करें, एक मिनट दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन की बात करें कि आयोजन कब हुआ, है ना। तो देखते हैं हम लोग 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो है कब हुआ, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक, 14 फरवरी 2025 तक हुआ था। और इसका जो है उद्घाटन कहाँ हुआ था दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के का राजधानी देहरादून में हुआ था। इसके उद्घाटनकर्ता का नाम पूछे दोस्तों, उद्घाटनकर्ता किसने किया था, उद्घाटन जो है किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, है ना, कौन थे दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, नरेंद्र मोदी जी, है ना। वहीं अगर बात करें कि समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों, तो समापन समारोह के जो मुख्य अतिथि थे हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी थे। कौन थे, अमित शाह थे। वहीं दोस्तों अगर बात करें, है ना, वहीं बात करें कि 38वां जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ, है ना, इस खेल का विषय क्या था, इस खेल का विषय क्या था, इस खेल का विषय क्या था, है ना। 38वां राष्ट्रीय खेल का विषय क्या था दोस्तों, इसका विषय था दोस्तों संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। इसी में दोस्तों अगर 38वें राष्ट्रीय खेलों का बात करें तो इसमें जो शीर्ष प्रदर्शन किसने किया था दोस्तों, है ना, शीर्ष प्रदर्शन की बात करें, शीर्ष प्रदर्शन की बात करें दोस्तों, तो शीर्ष प्रदर्शन जो है किसने किया था, तो वो किया था दोस्तों सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड। किसने किया था, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने, सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड ने। अब इसका बात करें दोस्तों तो इसने टोटल कितने पुरस्कार अर्जित किए थे, तो इसने जो है दोस्तों टोटल 121 पदक अर्जित किए, 121 पदक जो है इन्होंने हासिल किया। अब कौन कौन से पदक, जैसे गोल्ड कितने पदक लिए, तो गोल्ड दोस्तों 68 स्वर्ण पदक, है ना, 68
स्वर्ण पदक, 68 स्वर्ण पदक। वहीं दोस्तों सिल्वर की बात करें तो 26 है ना, 26 रजत। और कांस्य की बात करें तो 27 कांस्य पुरस्कार जो है इन्होंने हासिल किया। टोटल दोस्तों 121 पदक जो है इन्होंने प्राप्त किए और प्रथम स्थान पर है। वहीं दोस्तों अगर दूसरे और तीसरे स्थान की बात किया जाए तो दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन थे? तो दूसरे स्थान पर थे दोस्तों आपको महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र जो है द्वितीय स्थान मिला महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र जो है कौन सा स्थान मिला? द्वितीय। महाराष्ट्र को कौन सा स्थान मिला दोस्तों? तो महाराष्ट्र को मिला दूसरा स्थान महाराष्ट्र को। वही तीसरा स्थान की बात करें कि तीसरा स्थान किसको मिला है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि तीसरा स्थान किसको मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर, कह रहा है कि 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या थी, है ना। ऑप्शन ए है संकल्प से शिखर तक, बी है संकल्प का विकल्प नहीं, सी है संकल्प पूर्ण हो और डी है संकल्प की विजय हो। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? संकल्प से शिखर तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। यही दोस्तों मैंने आपको पिछले प्रश्न में पूछा था कि इसमें जो है प्रथम स्थान किसको मिला, तो प्रथम स्थान मिला था दोस्तों सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, जिसको कि टोटल 100 कितने पद प्राप्त हुए थे? टोटल जो है 121 पदक प्राप्त हुए, जिसमें 68 स्वर्ण पदक, 26 रजत पदक और 27 कांस्य पदक था। वहीं दोस्तों दूसरे स्थान की बात करें तो द्वितीय स्थान महाराष्ट्र को मिला और तीसरे स्थान की बात करें तो वो हरियाणा को प्राप्त हुआ था। वहीं दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्रीय खेल मंत्री का नाम बताइए, है ना, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री, केंद्रीय खेल मंत्री की बात पूछे दोस्तों आप लोगों से तो आप लोग क्या बताएंगे? केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें तो कौन है दोस्तों? केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडवीय, मनसुख मांडवीय, मनसुख मांडवीय, मनसुख मांडवीय है केंद्रीय खेल मंत्री। वहीं दोस्तों आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि ये जो 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, है ना, वो उत्तराखंड में कितने स्थानों पर हुआ था? तो दोस्तों उत्तराखंड में 7 स्थानों पर हुआ था। कितने स्थानों पर हुआ था दोस्तों? 7 स्थानों पर हुआ था। उत्तराखंड में 7 स्थानों पर ये जो है खेला गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, है ना, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 का नया नाम क्या है? ऑप्शन ए है एकीकृत वक्फ विधेयक, बी है वक्फ समेकन अधिनियम, सी है वक्फ सशक्तिकरण योजना, डी है एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब इसी में बात करें दोस्तों कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो है क्या करता है, क्या संशोधन करता है दोस्तों? तो ये जो है वक्फ अधिनियम, वक्फ अधिनियम, वक्फ अधिनियम, वक्फ अधिनियम 1995, वक्फ अधिनियम 1995 में महत्वपूर्ण सुधार करता है। और इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, है ना, आखिर क्या उद्देश्य था कि जो वक्फ अधिनियम 2025 लाया गया? तो इसका जो उद्देश्य था दोस्तों वो था भारत में वक्फ संपत्तियों, भारत में वक्फ संपत्तियों, भारत में वक्फ संपत्तियों, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन को बेहतर बनाना है। प्रबंधन और प्रशासन को क्या करना है? बेहतर बनाना है। प्रबंधन और प्रशासन को क्या करना है? बेहतर बनाना है। और दोस्तों इस विधेयक की बात करें तो ये विधेयक जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में व्यापक बहस के बाद जो है पारित हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, और 8 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, करा वित्त वर्ष 2025 में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर को पार कर गया है ना, कितने बिलियन डॉलर को पार कर गया है? आपका ऑप्शन है ए में 800 बिलियन डॉलर, बी है 750 बिलियन डॉलर, सी है दोस्तों 820 बिलियन डॉलर और डी है दोस्तों 900 बिलियन डॉलर। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपको 820 बिलियन डॉलर, है ना, 820 डॉलर लिखा गया दोस्तों, इसको 820 बिलियन डॉलर होगा, 820 बिलियन डॉलर, 820 बिलियन डॉलर जो है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का वस्तु एवं सेवा निर्यात जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो 820 बिलियन डॉलर को क्या किया गया? पार कर गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट
है ना। विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत प्रदूषण के मामले में किस स्थान पर है? ऑप्शन ए है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब है दोस्तों, उपरोक्त में से कोई नहीं है। इसका सही जवाब होगा क्या? नन। नन कहें तो दोस्तों कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या है? तो सही जवाब होगा दोस्तों पांचवा। क्या हो जाएगा? पांचवा। विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत प्रदूषण के मामले में किस स्थान पर है? तो पांचवा स्थान पर है। वही दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ना, विश्व जलवायु गुणवत्ता रिपोर्ट, ये जो है दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये जारी किया जाता है दोस्तों आपको स्विस कंपनी है। क्या है? स्विस कंपनी। कौन जारी करता है? स्विस कंपनी। उसका नाम है IQ एयर के द्वारा जारी किया जाता है। अब दोस्तों इसमें बात करें तो टोटल दुनिया के 20 देशों में, है ना, दुनिया के 20 देशों में भारत का जो स्थान है दोस्तों, भारत में कुल दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत में जो है दोस्तों 13 शहर जो है सर्वाधिक प्रदूषित है ना। अगर पूरे दुनिया में 20 प्रदूषित शहरों में से भारत में 13 शहर ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रदूषित है। और भारत के में सर्वाधिक प्रदूषित शहर की बात किया जाए दोस्तों तो वो है असम के बर्नीहाट। कौन है? बर्नीहाट। और ये किस राज्य में है? असम में है। ये सर्वाधिक दूषित शहर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा 10 नंबर। इसमें कह रहा है दोस्तों कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? ए है स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, बी है दोस्तों आपको अर्थशास्त्र और शांति संस्थान, सी है संयुक्त राष्ट्र और डी है वैश्विक शांति सूचकांक। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र शांति संस्थान। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान जो है ये वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। अब इसी का बात किया जाए दोस्तों कि GTI जो है ना, GTI का पूर्ण रूप क्या है? तो GTI का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपको ग्लोबल, है ना, ग्लोबल टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। और दोस्तों यही बात किया जाए अर्थशास्त्र और शांति संस्थान को तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, है ना। और इसमें करा हाल ही में किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम को, बी है भारतीय रेलवे वित्त निगम को, सी है दोस्तों ए और बी दोनों को, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपको सी, है ना, यानी कि भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, जिसको कि IRCTC के नाम से जानते हैं। और दूसरा है दोस्तों भारतीय रेलवे वित्त विभाग, है ना, वित्त निगम। ये दोनों को है नवरत्न कंपनी का दर्जन इस बार प्रदान किया गया है। वहीं दोस्तों भारतीय रेलवे खान पान यानी IRCTC की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। वहीं दोस्तों अगर भारतीय रेलवे वित्त निगम की स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1986 ईस्वी में, है ना। और अभी जो है दोस्तों टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या पूछे, टोटल नंबर ऑफ नवरत्न कंपनी की संख्या पूछे तो वो हो जाएगा दोस्तों कितना? 26। इससे पहले 24 थी और दो, एक IRCTC और दूसरा IRFC को जब शामिल किया गया तो टोटल नवरत्न कंपनियों की संख्या जो है भारत में 26 हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न। इसमें कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस जनजाति को बाघों की आबादी बढ़ाने का श्रेय दिया है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके लिए। भारत के प्रधानमंत्री ने किस जनजाति को बाघों की आबादी बढ़ाने का श्रेय दिया है? ऑप्शन ए है गोंड, बी है दोस्तों सोलिगा, सी है दोस्तों भील और डी है संथाल। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोस्तों सोलिगा। सही जवाब हो जाएगा क्या? सोलिगा, है ना। अब सोलिगा जो है दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? तो सोलिगा का जो संबंध है वो है कर्नाटक से। किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कर्नाटक राज्य से संबंधित है ना। इन्हें जो है दोस्तों कर्नाटक के चामराजनगर जिले में, कर्नाटक के चामराजनगर जिले में बाघों की आबादी को बढ़ाने के लिए श्रेय दिया गया है।
है ना। और सेलिका का जो है दोस्तों, सेलिका का समान अर्थ क्या होता है, तो इन्हें बांस की संतान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांस की संतान, बांस की संतान, बांस की संतान। यहाँ के लोग दोस्तों बाघों को देवता के रूप में पूजते हैं। क्या करते हैं, बाघों को देवता के रूप में पूजते हैं, देवता के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। बाघों को देवता के रूप में पूजते हैं, बाघों को देवता के रूप में पूजते हैं। कहाँ, सोलिका लोग जो है बाघों को देवता के रूप में पूजते हैं, और वहाँ उन्होंने बाघों के लिए एक मंदिर भी बनवाया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 13 नंबर प्रश्न, और इसमें कहा गया है दोस्तों कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव द्वितीय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है शक्तिकांत दास, बी है दोस्तों तुहिन कांत पांडे, सी है माधवी पुरी भुज, और डी है NK सिंह। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको शक्तिकांत दास। अब शक्तिकांत दास की बात करें दोस्तों, है ना, तो शक्तिकांत दास जो है वर्ष 2018 से 23 तक, 2018 से 23 तक, 2018 से 23 तक क्या रहे, तो RBI के गवर्नर रहे थे दोस्तों। RBI के क्या रहे थे, गवर्नर रहे थे, RBI के गवर्नर रहे, है ना। और बात कर दिया दोस्तों, तो ये 15वें वित्त आयोग को, 15वें वित्त आयोग के, 15वें वित्त आयोग के क्या है, तो सदस्य थे, 15वें वित्त आयोग के सदस्य रहे हैं। और बात किया जाए दोस्तों 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात किया जाए, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, श्री NK सिंह, श्री NK सिंह, NK सिंह, श्री NK सिंह जो है दोस्तों 15वें वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 14 नंबर प्रश्न, और इसमें जो है कह रहा है प्रश्न में क्या, कि पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आपका ऑप्शन है ए में पोषण से समृद्ध जीवन, बी है दोस्तों स्वस्थ बालक स्वस्थ भारत, सी है दोस्तों स्वच्छ जल स्वस्थ जीवन, डी है शुद्ध जल, और स्वच्छता से बचपन स्वस्थ। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। चलिए दोस्तों अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि इसका आयोजन जो है पोषण पखवाड़ा 2025 का आयोजन जो है कब से कब तक पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है। पहले तो ये देखते हैं कि पोषण पखवाड़ा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है दोस्तों 8 अप्रैल, है ना, 8 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक, 8 अप्रैल से 25 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा दिवस मनाया गया है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के बीच पोषण में सुधार करना, और दूसरा है कुपोषण को कम करना, और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अब इसका दोस्तों विषय की बात करें, है ना, पोषण पखवाड़ा 2025 का जो है विषय क्या था, तो विषय था दोस्तों संतुलित विषय, है ना, संतुलित विषय, संतुलित विषय, और क्या दोस्तों सशक्त राष्ट्र की नींव, सशक्त राष्ट्र की नींव, सशक्त राष्ट्र की नींव। ये पोषण पखवाड़ा का क्या है, पोषण पखवाड़ा का ये विषय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे अब 15 नंबर। इसमें है दोस्तों पद्मश्री सहाय पांडे किस पारंपरिक लोक नृत्य से जुड़े थे। ऑप्शन ए है घूमर, बी में है कथक, सी है राई, और डी है लावनी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सही जवाब हो जाएगा राई, राई हो जाएगा। अब घूमर की बात करें दोस्तों, तो घूमर जो है किस राज्य का नृत्य है, तो घूमर जो है दोस्तों आपको राजस्थान, घूमर किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान का क्या है, लोक नृत्य है, राजस्थान का लोक नृत्य है। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों, तो राजस्थान का। कथक की बात करें दोस्तों, तो कथक जो है यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। कथक यूपी का कैसा नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है दोस्तों यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। वहीं राई की बात करें, है ना, राई की बात करें दोस्तों, तो राई जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य है। वहीं अगर बात करें और तो ये MP प्लस यूपी के कुछ हिस्सों में जो है ये लोक नृत्य है। मैंने सम्मिलित रूप से कहें तो मध्य प्रदेश और यूपी का जो है ये लोक नृत्य है। वहीं लावनी की बात करें दोस्तों, तो लावनी जो है महाराष्ट्र से संबंधित है। लावनी का संबंध किस राष्ट्र से है, तो महाराष्ट्र से, और ये महाराष्ट्र का क्या है, लोक नृत्य है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 16 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि भारत को 2025 से 27 के लिए किस संगठन के विशेषज्ञ समूह का सदस्य चुना गया है। ऑप्शन ए दिया गया है यूनेस्को, बी में है दोस्तों WHO, सी है यूनिसेफ, और डी है दोस्तों UNDP। तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो है आपको WHO, है ना। अब WHO की बात करें, WHO की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ था 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1948 को। WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 का हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें दोस्तों, है ना, हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, जेनेवा में है। और जेनेवा कहाँ है? तो दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में। अब दोस्तों बात करें यूनिसेफ की, है ना, किसकी बात करें? यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की बात करें तो सॉरी यूनेस्को की बात करें दोस्तों, तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों स्थापना 16 नवंबर। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 16 नवंबर 1945 को, 16 नवंबर 1945 को। इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसको हेड क्वार्टर है दोस्तों पेरिस। कहाँ हेड क्वार्टर? पेरिस। अब पेरिस कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो फ्रांस में। पेरिस कहाँ पड़ता है? फ्रांस में। आप लोग दोस्तों यूनेस्को का जो है फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। यूनेस्को का क्या बताना है आप लोग को? फुल फॉर्म बताना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग को फुल फॉर्म बताना है। चलिए अब देखते हैं यूनिसेफ। तो यूनिसेफ क्या है दोस्तों? यूनिसेफ की स्थापना की बात करें तो यूनिसेफ की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में। और इसकी हेड क्वार्टर की बात करें तो हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो न्यूयॉर्क में है ना, न्यूयॉर्क में है। वहीं दोस्तों यूएनडीपी की बात करें तो यूएनडीपी क्या है? इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था दोस्तों 22 नवंबर 1965 को, है ना। इसकी स्थापना क्या हुआ था? 22 नवंबर 1965 में हुआ था, 22 नवंबर 1965 में हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर की बात करें दोस्तों, हेड क्वार्टर का, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर भी न्यूयॉर्क शहर में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय क्या है ना। आपका ऑप्शन दिया गया है। ए सबके लिए स्वास्थ्य, बी है दोस्तों स्वस्थ भारत, सी है स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य, डी है हेल्दी नेशन स्ट्रॉन्ग नेशन। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। अब दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष जो है दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का विषय की बात करें, है ना, तो क्या हो गया? स्वस्थ शुरुआत आशापूर्ण भविष्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है 18 नंबर प्रश्न और इसमें कह रहा है बिम्स्टेक 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो चलिए विश्व ऑप्शन दिया गया आपको, ए में काठमांडू, बी में नई दिल्ली, सी में ढाका और डी में बैंकॉक। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको बैंकॉक, है ना। अब बिम्स्टेक 2025 की बात करें दोस्तों तो ये कैमा संस्करण था। बिम्स्टेक 2025 जो है दोस्तों ये 6वां संस्करण था। कैमा संस्करण था दोस्तों? छठवां संस्करण था, 6वां संस्करण था। अब वहीं दोस्तों बात करें आयोजन का, इसका आयोजन कब हुआ, है ना। इसकी आयोजन की बात करें, बिम्स्टेक 2025 के आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन जो है दोस्तों 4 अप्रैल 2025 को, 4 अप्रैल 2025 को कहाँ हुआ था? तो बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों इसको विषय की बात करें, बिम्स्टेक 2025 जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है ना आपको बैंकॉक में, तो इसका विषय क्या है? इसका विषय है दोस्तों बिम्स्टेक समृद्ध, है ना, बिम्स्टेक समृद्ध, बिम्स्टेक समृद्ध, बिम्स्टेक समृद्ध और लचीला एवं खुला, लचीला एवं खुला, ठीक। अब दोस्तों इसके भागीदार देश की बात करें, है ना, बिम्स्टेक के भागीदार देश की बात करें तो भागीदार देश कौन कौन से होंगे? आपके भागीदार देश की बात करें दोस्तों, भागीदार देश की बात करें तो कौन कौन देश भाग लिए थे? बिम्स्टेक 2025 का जो शिखर सम्मेलन में हुआ था उसमें कौन कौन सा देश भाग लिया था? तो आपको नंबर 1 हो जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश। नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों आपका भूटान, बांग्लादेश, भूटान है। भारत हो जाएगा आपको, भारत हो जाएगा। और कौन हो जाएगा दोस्तों? म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। और कौन सा देश भाग लिया था दोस्तों? तो म्यांमार के अलावा नेपाल है, नेपाल है ना, भागीदार देश नेपाल है। और कौन सा देश है दोस्तों? तो श्रीलंका है। कौन है दोस्तों? श्रीलंका है। और कौन सा है दोस्तों? तो थाईलैंड है, थाईलैंड। 7 देश जो है दोस्तों इसमें भागीदार हुए थे, भाग लिए थे।
और इसी का दोस्तों बात करें कि अगला सम्मेलन जो है कब आयोजित होगा। अगला सम्मेलन जो है बिम्स्टेक 2025 का जो 7वां सम्मेलन होगा वो कहाँ होगा, तो और किसकी अध्यक्षता में होगा, तो वो होगा दोस्तों बांग्लादेश की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में होगा, बांग्लादेश की अध्यक्षता में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, है ना, आज की वीडियो में चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख ही लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन कथन एक दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन एक ए दिया गया है, इसका लक्ष्य आवासीय सेक्टर में 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाना है। दूसरा है दोस्तों, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य छतों पर सौर पैनल लगाने, उनके प्रचालन करने, अनुरक्षण और मरम्मत करने के विषय में आधार स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना है। तीसरा है दोस्तों, इसका लक्ष्य क्षमता निर्माण के स्कीम घटक के अंतर्गत नए कौशल सिखाकर और कौशल का उन्नयन कर 3 लाख से अधिक कुशल जनशक्ति सृजित करना है। अब हमें बताना है कि सही कथन की पहचान करें। तो इसमें कौन सा कथन सही है दोस्तों, तो इसका जो है दोस्तों तीनों कथन सही है। आपको ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। ना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है नीति आयोग से संबंधित है कि नीति आयोग के सीईओ बीवी आर सुब्रमण्यम के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था बन गई है। कौन सी अर्थव्यवस्था बन गई है, इसे कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। ऑप्शन है दोस्तों ए में तीसरी, बी है चौथी, सी है पाँचवीं और डी है छठी। इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात चौथी, है ना। अब नीति ये भी हमें याद रखना है दोस्तों कि नीति आयोग का सीईओ कौन है ना। नीति आयोग का सीईओ अभी कौन है दोस्तों, तो नीति आयोग के सीईओ हैं बीवी आर सुब्रमण्यम, बीवी आर सुब्रमण्यम। अब नीति आयोग की बात करें दोस्तों, तो नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग किसका स्थान लिया है, तो नीति आयोग जो है दोस्तों योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को लाया गया है। किसके स्थान पर लाया गया है, योजना आयोग को। इसके अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष को, है ना, तो प्रधानमंत्री जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में है। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों, तो इसके अध्यक्ष जो है पदेन अध्यक्ष जो है प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। और नीति आयोग का जो है गठन कब किया गया दोस्तों, तो नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी का गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 21 नंबर। इसमें कहा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद जो है 2025 में सकल घरेलू उत्पाद है 2025 में भारत की जीडीपी से अधिक होगा। ऑप्शन है दोस्तों ए में जर्मनी, बी जापान, सी ब्रिटेन और डी फ्रांस। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए कहें तो जर्मनी, है ना। सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों हम लोग जीडीपी की बात करें, है ना, कि जीडीपी का 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या है। तो भारत को जो जीडीपी वृद्धि दर है दोस्तों वो 6.5% रहने का अनुमान है ना। कितना रहने का अनुमान है, 6.5% जो है रहने का अनुमान है। अब जीडीपी की बात करें तो दोस्तों जीडीपी है क्या, तो जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण माप है, जो कि एक निश्चित अवधि, है ना, या तो एक वर्ष का हो सकता है, एक तिमाही का हो सकता है, में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 22 नंबर प्रश्न। इसमें कहा गया है दोस्तों कि पूर्वोत्तर राज्यों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किस शहर में हुआ है। आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी है दोस्तों ईटानगर, सी है आपका दिसपुर और डी है कोहिमा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी अर्थात नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बाकी हम लोग